बब्बी और रात की मीठी आवाज। बब्बी को दिन का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले का लगता था, जब घर में सब धीरे धीरे चुप हो जाता, टीवी बंद हो जाता और मम्मी पापा की आवाज भी धीमी हो जाती। उसका कमरा हल्की पीली रोशनी से भरा था। टेबल लैंप जल रहा था। सब कुछ शांत और आराम वाला लग रहा था। बब्बी बिस्तर पर बैठा था, कंबल ठीक से रखा था। वह खिड़की के पास गया। बाहर सड़क की लाइटें एक एक करके जल रही थी। बब्बी उन्हें हमेशा देखता था। उसे अच्छा लगता था। दिल अपने आप शांत हो जाता था। आज कुछ अलग हुआ। सामने वाली लाइट थोड़ी ज्यादा चमक रही थी। तेज नहीं, बस गर्म और प्यारी। तभी बब्बी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। कोई आवाज नहीं, बस एक एहसास। कैसे हो बब्बी? बब्बी थोड़ा चौंका। कौन? उसने बहुत धीरे से पूछा। लाइट हल्के से झिलमिलाई। अच्छा है कि तुम सुन रहे हो। बब्बी की आंखें बड़ी हो गई। लाइट्स बात नहीं करती, उसने खुद से कहा। दिन में नहीं, लाइट ने धीरे से कहा। रात में जब सब आराम करते हैं। कमरे की हवा बदल गई, जैसे कुछ खास होने वाला हो। तभी खिड़की के पास एक छोटा सा बादल तैरता हुआ आया। बब्बी ने गहरी सांस ली। वह बादल कमरे के अंदर आ गया था। वह चमक रहा था जैसे चांद की रोशनी। फिर वह बदलने लगा। 2 छोटे कान बने, एक प्यारी पूंछ बनी, 2 नरम आंखें खुली। वह एक बादल बिल्ली बन गया। हाय, उसने कहा। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। बब्बी कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। बादल बिल्ली बिस्तर के किनारे बैठ गई। डरो मत, उसने कहा। मैं सिर्फ सोने के समय आती हूँ। और सच में बब्बी को डर नहीं लगा। उसे अच्छा लग रहा था, जैसे दिल हल्का हो गया हो। तुम कौन हो? बब्बी ने पूछा। मैं रात की दोस्त हूँ, बादल बिल्ली बोली। मैं बच्चों को आराम देने आती हूँ। बाहर लाइट फिर से चमकी। हम रात में पहरा देते हैं, लाइट बोली। छोटी चिंताओं का, छोटी उदासी का और उन बातों का जो बच्चे दिन में नहीं कहते। बब्बी को स्कूल याद आया। एक सवाल जो वह नहीं समझ पाया था। एक दिन जब वह थोड़ा उदास था, बादल बिल्ली ने उसकी तरफ देखा। रात में उसने कहा, सब कुछ अकेले रखने की जरूरत नहीं होती। खिड़की अपने आप खुल गई, बिना आवाज के। ठंडी हवा अंदर आई। हवा में अच्छी खुशबू थी। क्या हम बाहर जा सकते हैं? बब्बी ने पूछा। थोड़ा सा, बादल बिल्ली मुस्कुराई। बस उतना जितना ठीक हो। वे बाहर सड़क पर चले। बब्बी को ठंड नहीं लगी, उसे अच्छा लग रहा था। लाइटें धीमी धीमी आवाज कर रही थी, जैसे लोरी। मैं ही क्यों सुन सकता हूँ? बब्बी ने पूछा। सबसे पास वाली लाइट चमकी। क्योंकि तुम ध्यान से देखते हो, उसने कहा। क्योंकि तुम रुकते हो और क्योंकि तुम जानते हो कि चुप्पी भी अच्छी होती है। थोड़ी दूर जाकर बादल बिल्ली रुक गई। अब वापस चलें, उसने कहा। रात का जादू इतना ही अच्छा होता है। वे कमरे में लौट आए। बादल बिल्ली बिस्तर के पास बैठ गई। मैं हर रात नहीं आऊंगी, उसने कहा, लेकिन जब जरूरत होगी मैं आऊंगी। बब्बी कंबल के अंदर चला गया। आज कंबल ज्यादा गर्म लग रहा था। क्या लाइटें फिर बोलेंगी? उसने पूछा। हाँ, बादल बिल्ली बोली। हमेशा। लाइट बंद हो गई। चांद की रोशनी आ गई। बादल बिल्ली छोटा सा बादल बनी और गायब हो गई। बब्बी ने आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे सांस ली। बाहर लाइट शांत रोशनी में जल रही थी और उसी मीठी शांति में बब्बी सो गया, यह जानते हुए कि रात उसे प्यार से देख रही है। और कहानी खत्म।